अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद। आज आपको रेसिपी बता रही हूँ वो है धुआं शामी कबाब। शामी कबाब तो सब क्या बनते हैं, ये थोड़े अलग स्टाइल के हैं। ना इन कबाबों को मैं चॉपर में पीसूँगी, ना इनको सिलबट्टे पे। मैं इनको जिस तरीके से पीसूँगी आप देखिएगा, और इतना इसके अंदर रेशा होगा, ये सॉफ्ट होंगे कि आपको खा के मज़ा आएगा। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है और ये अभी पकेगा गोश्त। तो इस साथ ही हमने चने की दाल भिगो दी है। जब तक गोश्त बिल्कुल गल के तैयार होगा तो चने की दाल नरम हो जाएगी। अभी इसमें ये देखिए सारा गरम मसाला हमने डाला है। ये देखिए बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्च और 2 चमचे ये कुटी हुई मिर्च, तेज़पात, 2 चमचे जीरा है। फिर ये 2 बड़ी प्याज हैं, 1 पोथी लहसुन की है, 5-6 हरी मिर्चें हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल के इसको पकाएंगे कि जब तक गोश्त गल ना जाए। ये देखिए ये सब चीज़ें मैंने डाल दी है। और नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। जब तक ये चीज़ें पककर तैयार हो जाए, नरम होगा गोश्त, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। ये तकरीबन 2 घंटे में पकेगा, जब जाके नरम होगा। अच्छा, जब तक गोश्त अच्छे तरीके से गल ना जाए आप इसके अंदर चने की दाल नहीं ऐड कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त बिल्कुल गल गया अच्छे तरीके से, और ये देखिए किस कदर नरम हो गया है। आप जब भी शामी कबाब बनाएं उसका जो गोश्त है इस कदर गला है। ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे में तैयार हुआ है और जितनी हड्डियां थी वो सब मैंने अलग कर दी हैं। और ये चने की दाल जो भिगोई थी, अब इस टाइम हम ये चने की दाल इसमें डालेंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव चने की दाल है। अब ये आधे से पौन घंटे में चने की दाल पक के तैयार हो जाएगी। अब ये हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, ये चने की दाल इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें दाल और ये चना अच्छी तरीके से भुन गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है और ठंडे भी हो गए, नरम देखें किस कदर है। अब ना ये मैं सिलबट्टे पे पीसूँगी, ना मैं ये चॉपर पे पीसूँगी मसाला, ये मैं पीसूँगी इससे। ये जो हमारा हाथ का होता है मसाला पीसने वाला, उसकी ये डोई है, उससे हम इसको पीसेंगे। तो ये देखें इस तरीके से, तो ये इस कदर अच्छा पीसेगा। और ये जो साबुत मसाले हैं आप साथ साथ इनको निकाल के साइड पर रखते जाएँ। अगर कोई हड्डी आए, वैसे मैंने सारी हड्डियाँ निकाल दी थी, लेकिन अगर कोई हड्डी आए तो आप उस हड्डी को निकालते जाएं। और ऐसा मसाला पीसेगा जैसे बिल्कुल रेशा होता है, बिल्कुल सिलबट्टे वाला जायका आएगा। मेरा जो सिलबट्टा है वो थोड़ा ख़राब हो गया, उस पर मसाला से पिस नहीं रहा, तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब जो हमने मसाले डाले थे उसमें अदरक डाली थी, मगर ये चूँकि बड़े का गोश्त है इसलिए इसमें थोड़ी अदरक हम ऊपर से भी कच्ची भी डालते हैं। ये साथ साथ देखें इसमें पिस जाएगी अच्छे तरीके से। इसी तरीके से हम ये सारा मसाला पूरा पीस लेंगे। और यहाँ पर ये देखें ये कोयला है, ये जब मसाला पिस जाएगा तो हम इस कोयले की धुनी देंगे इसके अंदर। अच्छा, कोयले की धुनी, अगर आपका कोयला गर्म हो गया है तो इस स्टेप पे भी हम कोयले की धुनी दे सकते हैं। मसाला हम उसके बाद पीस लें। मैं चले पहले कोयले की धुनी देती हूँ मसाला, उसके बाद मैं पीसती हूँ पूरा। ये एक हमने प्याली रखी छोटी, इस पर हमने कोयला रखेंगे जलता हुआ, और अब इस पर हल्का सा तेल डालेंगे। ये हमने तेल डाला, ये फ़ौरन धुआं उठेगा इसका, ये धुआं उठ रहा है। इसको हमने ढक्कन दे दिया और साथ में हम इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे
कि इसका धुनी इसकी निकले नहीं। अब कम से कम 15 मिनट हमें ये ढक के रखना है। 15 मिनट के बाद हम इसको हटा के फिर इसका जो मसाला है पूरा पीस के रेडी करेंगे। चले जी, चलें ये हम मसाले को पीसते हैं। मसाला पूरा रेडी हो गया है। अब ये देखिए मसाला हमने पूरा पीस लिया है और ये इसको देखिए किस कदर प्यारा इसमें अच्छा सा रेशा बना है। अभी इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये हरा धनिया है आधी प्याली, और ये आधी प्याली पुदीना है, 1 प्याली प्याज कटी हुई है ऑमलेट वाली। मैंने आपको पहले ऑमलेट वाली प्याज सिखाई है काटना। और ये 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल चॉप की भी बारीक बारीक, वो हमने इसमें डाल दी हैं। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे आपस में। अब ये मसाले को हम चेक करेंगे कि कहीं इसमें नमक मिर्च का हिसाब देखेंगे। अगर कोई कमी बेशी होगी तो इसके अंदर हम ऊपर से मिला सकें। अब इसमें थोड़ी मिर्चें कम थी तो हमने मिर्चें डाली। 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ी और 1/4 चमचा और थोड़ा इसमें नमक कम लग रहा था तो वो थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड किया है। नमक जो है ये पिंक सॉल्ट है। आप कोशिश करें पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। अच्छा, ये पिंक नमक भी शान वालों का है। शान वालों की चीज़ें से बहुत अच्छी होती है। मैं ज़्यादातर शान के मसाले वगैरह यूज़ करती हूँ। अभी देखिए हम सारे मसाले को अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। और जो ये मिक्सअप हाथ से होता है वो मशीनों के ज़रिए नहीं होता। तो अच्छी तरह हाथ धो के आप हाथ से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। अभी देखिए कितना प्यारा मसाला लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, भी मसाले में अगर कभी कोई छोटी छोटी सी हड्डियाँ आ जाती हैं, सारी बड़ी हड्डियाँ तो मैंने सब निकाल दी थी, लेकिन कभी कोई छोटी छोटी कोई हड्डी या कुछ मसाला रह जाए साबुत तो आप पूरा निकाल लें। और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अब देखिए ये आपकी मर्ज़ी, छोटे कबाब बनाएं या बड़े कबाब बनाएं, ये अपने हिसाब से करें। अच्छा, अंडे जो है मैंने इसके अंदर डाल दिए थे तो मैं अंडे ऊपर से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं अंडे ऊपर से उनको पसंद नहीं आते, और हमारे यहाँ भी यही है। अब मैं अंडे जो है ना अंदर से डालती हूँ, ऊपर से नहीं लगाती। तो आप ये भी देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अभी हमने कबाब तलना स्टार्ट कर दिए हैं। ये मैंने नॉर्मल साइज़ के कबाब बनाए हैं, ना छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अच्छा, कबाब आपकी मर्ज़ी, आप फ्राई पैन में तलें या तवे के ऊपर करें, पर तवे पे तलने से एक फ़ायदा होता है कि आप उनको साइडों में लगा सकते हैं और एक टाइम में ज़्यादा कबाब भी तल सकते हैं। ये देखें कैसा प्यारा कलर आ रहा है कबाबों को। ये कबाबों का कैसा अच्छा कलर आ रहा है। बोलती हूँ, उठा के दे दूँ। साइड पे बंदा बैठा हुआ है, उसको नहीं बोलना। अभी कबाब फ्राई हो गए हैं। अब हम ये कबाब एक प्लेट पे निकाल लेंगे सर्व करने के लिए, और आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे बने हैं कबाब। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। हाथ का मुझे मसला नहीं है, मुझे बोलते ना, मैं नहीं बैठा गया, मेरे पास हाथ है। कैसे बन रहा था? ये शंग्रीला की ये कनौर। ये रेडी हो गए हैं। और मैं अब आपको ये बता दूँ कनौर का, इसको कर, ये कनौर का केचप है
ये केचप बहुत ही ज़्यादा अलग ही इसका जायका होता है और तो बोल क्यों रही ये है? गले को नहीं लगता। बोल के मुझसे उल्टी बनेगी ना, ये गले को नहीं लगता। अब यहाँ अब आपको टेस्ट करके बताएंगे। आप ये केचप के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। चलो खाया नहीं जा रहा, इससे बदल हाथ से ही खा लो। मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, माशा से टेस्टी। यकीनन आप लोगों को ये कबाब पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।